ये जो टेम्परेचर के 3 स्केल है, दैट केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस आपके कितने केल्विन के इक्वल होता है? 273 केल्विन के इक्वल होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस आपके कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है। और ये तीनों आपके कैसे होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कोई भी वैल्यू मान लो आपको केल्विन में दी है ना। मानो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका कितना होता है? 273 केल्विन, ठीक है। अब इस केल्विन की वैल्यू को अगर आपने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है केल्विन की वैल्यू को, तो आप क्या करोगे? इसमें 273, अगर आपके पास कोई भी केल्विन की वैल्यू है उसको अगर आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें क्या कर देते हो? ऐड करते हो। ऐड करोगे कितना? किसी भी वैल्यू को जब आपने क्या करना है? केल्विन की वैल्यू को, जब किसी भी केल्विन की वैल्यू को आपने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करते हो उसमें? जैसे फॉर एग्जांपल 373 केल्विन है, तो आप इसमें माइनस कितना करोगे? 273। आप इससे कितना कितना डिजिट माइनस करोगे? -273। तो आपके पास क्या आएगा? 273 आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। सो 373 केल्विन इज इक्वल टू द हाउ मच? 100 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन को जब आपने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आपने इसमें क्या करना है? -273। वैसे ही जब आपके पास कोई वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 50 डिग्री सेल्सियस और आपको बोला कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू किस में? केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? 50 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप इसको 273 हम एब्सोल्यूट लेके चलते हैं और ये जो हमारे पास 273 है, इस 273 में हम इस चीज़ को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका जब आप इसको 50 और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा? 323 केल्विन। सो आपने अगर मतलब कोई केल्विन की वैल्यू है उसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप 273 माइनस करते हो, और अब आप जब आपने क्या करना है? किसी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें क्या करते हो? आप उसमें डिग्री सेल्सियस को, आप उसको डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 273 को क्या करते हो? ऐड करते हो। क्लियर एवरीवन? इसके बाद है आपके पास फ़ारेनहाइट। जो आपके पास फ़ारेनहाइट है, इसके बाद आपके पास है फ़ारेनहाइट स्केल। अगर फ़ारेनहाइट स्केल को भी आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? डिग्री सेल्सियस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास जो डिजिट है, मान लो आपको दिया है कुछ भी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आपने इस 37 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट इट इनटू डिग्री सेल्सियस। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? तो आप उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे। जब आपने फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें ये फार्मूला यूज़ करोगे 5/9, ओके, 5/9 जो भी आपके पास वैल्यू है फ़ारेनहाइट -32, इसमें आप 32 से माइनस करोगे, ठीक है, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 32, तो इसमें हम 32 को लेकर के चलेंगे। तो आपने जब फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? फार्मूला यूज़ 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपकी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो अब आप इसको कन्वर्ट करके देखो क्या आएगा? 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है हमारे पास? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है -32, है ना। 32 को इससे माइनस करो, कितना आएगा? 5, ओके। तो इसको हमने कर दिया, इन दोनों का आ गया हमारे पास -5। तो इसको आप सॉल्व करें, आपके पास यहाँ क्या आएगा? 5 5 25 25/9, ओके। अब आप इसको कट करेंगे 25/9 को, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी किस में होगी? डिग्री सेल्सियस में होगी, ठीक है। आप इसको इजीली कर सकते हो, तो आप लोग कर लीजिए। तो इनका कट करके आता है आपके पास 2.77, तो आपके पास क्या रहेगा? ये रहेगा 2.77 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो सिंपल सा आपका क्या है कि अगर आपने फ़ारेनहाइट से किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगर आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। वैसे ही अगर हमने क्या किसको कन्वर्ट करना है? अगर हमने कन्वर्ट करना है, अगर हमारे पास डिजिट किस में दी हुई है? डिग्री सेल्सियस में हमारे पास डिजिट दी हुई है। अगर हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या ही फार्मूला यूज़ करेंगे? उसके लिए हम करेंगे 9/5
ठीक है, डिग्री सेल्सियस प्लस 32, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, 9/5 उल्टी हो जाएगी ना वैल्यू, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सो ये आपका यूज़ होगा अगर आपने इन केस किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे करोगे, और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करना है तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्लियर? इसके बाद आपका ओनली लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज़ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कोई भी टेम्परेचर पे जब आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। दैट इज़ नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? जब आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड आपका गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, ठीक है, लिक्विड आपका किसी में वेपर में कन्वर्ट होगा, और किसी भी टेम्परेचर में, मतलब आपको पता है जैसे आप वाटर को बॉईल कर रहे हो तो 100 डिग्री सेल्सियस में वो क्या है, बॉईल करना शुरू करता है और वो वेपर में कन्वर्ट करता है, उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। बट जो इवेपोरेशन है वो आपका जर्नल और सरफेस फिनोमिना है। जैसे सी वाटर आपका हीट कर रहा है और इवेपोरेट करके अब क्या करता है, इवेपोरेट करके वो कहाँ चला जाता है, इवेपोरेट करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये वर्ड है इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट होगा, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि सरफेस में एनर्जी ज़्यादा होती है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से आपस में कोलाइड करके उनमें और ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप हो जाती है, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी डेवलप होने की वजह से वो इवेपोरेट करते हैं, और साथ में फिर धीरे धीरे सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें भी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो भी इवेपोरेट करना शुरू करते हैं। सो इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में यही डिफरेंस है। इवेपोरेशन में आपके पास बिफोर बॉइलिंग पॉइंट आपका जो लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, और वेपराइजेशन में उसके बॉइलिंग पॉइंट में जब इतना हीट करेंगे हम कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करे, तो बॉइलिंग पॉइंट में जा करके आपका क्या करेगा, वाटर आपका किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। सो ये आपका पूरा का पूरा 1 चैप्टर था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया।